नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सभापति और धरने पर बैठे सत्यनारायण गुगर ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। नगर परिषद ने बेसमेंट किए सीज, व्यापारियों में मचा हड़कंप। अधिवक्ताओं ने कोर्ट के बाहर दिया धरना, किया रास्ता जाम, मांगे नहीं मानने पर भूख हड़ताल की दी चेतावनी। सफाई कर्मियों ने लगाए सरकार विरोधी नारे, मांगे नहीं मानने पर दी चेतावनी। जिला कार्यालय के निकट उस समय तमाशा खड़ा हो गया जब नगर परिषद सभापति और विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे सत्यनारायण गुगर के बीच किसी मामले में रुपए लेने के मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगे और भाषा इस दौरान निचले स्तर तक पहुंच गई। भाजपा में रहे और अब टीम विधायक कोठारी से जुड़े सत्यनारायण गुगर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट के निकट धरने पर बैठे हैं। इस दौरान वहां नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी पहुंचे। बातों ही बातों में किसी मामले में रुपए लेने की चर्चा शुरू हुई और बाद में माहौल गर्मा गया। दोनों ही पक्षों की ओर से तीखी टिप्पणियां तो की ही गई, लेकिन भाषा भी हल्के स्तर तक पहुंच गई और आसपास के वे सड़क से गुजर रहे लोग इस तमाशे को देखने के लिए थम गए। इस दौरान गुगर ने मोबाइल से पाठक को किसी से बात करवाई, यह पता करने के लिए कि किसी मामले में पाठक को रुपए दिए गए या नहीं। पाठक ने बात की और किसी कैलाश को बोलते हुए कहा कि मैंने रुपए लिए क्या। पाठक ने तो यहाँ तक कहा कि वह रुपए लेकर घर पर आया, लेकिन उसे मारकर भगा दिया। मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। इस पर गुगर ने पलटकर वार किया कि मैंने भी रुपए दिए। इस पर पाठक गुगर पर मोबाइल फेंककर वहां से निकल गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारने का ले रहा है, जूत मार बांधे भगाए हुआ ने पैसा और होगन को मंदिर पे खोज मारा करे, पीछे ले रहा है जो भगाए। ये पैसा में स्पीकर ऑन करके बात कर रहा हूं। छोड़ वाने आना छोड़ खोज दो। मारा करे, पीछे ले रहा है जो जूत मार भगा के। मैं आपकी बात करता हूं ना, राकेश पाठक की अरे पैसा करते क्या समझ गया। बात कर रहा हूं। बलविंदर सिंह ने खिल बेचना जगह बेच के मारा के पट्टे ले बजा के बात करो बात करो। लादू जी हकीकत बताओ, दान कता दोनों प्रयास करे जो स्पीकर ऑन करो। अरे लादू जो मारने का रुपया ले रहा है, जब भेजा के भेजे भगाए के भगाए थे ना कि लेता कहीं मैं रहा हूँ रुपया लक्षण है खतर है भाई जी ने। अरे हो गया मोबाइल मत भागो यार। 1 लाख लेता कहीं रुपया 1 लाख क्यों के नहीं को थाना मैंने झूठे झूठे तू है चिट्टा मत कर तेरा काम कर। सामने मना कर दिया इकट्ठे कर रही हो बात में बात कर झूठ लोग राकेश जी मत बोल दे यार। अरे कहीं कर जा आजा बढ़िया सामने आजा। ए मैं देख किशन मैं खुद जाना है चोरी हो तो आज मंदिर चढ़ जा। 1 नंबर को तू ये पूरे धरने को भ्रमित करना चाहते हैं, धरने को फेल करना चाहते हैं। 1 नंबर का झूठा आदमी है। मांडल पुलिस द्वारा एक अधिवक्ता को हवालात में डालने के विरोध में पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कोर्ट के बाहर धरना देकर रास्ता जाम कर दिया। वहीं मांडल पुलिस का पुतला व टायर फूंककर विरोध जताया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा और भूख हड़ताल भी की जाएगी। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष ऋषि तिवारी के नेतृत्व में कोर्ट चौराहे पर अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांडल थाने के दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सड़क पर टायर और मांडल पुलिस का पुतला फूंका और रास्ता जाम कर दिया। अधिवक्ताओं के सड़क पर बैठने से कलेक्ट्रेट से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। तिवारी ने कहा कि मांडल थाने में एक अधिवक्ता धर्मेंद्र तिवारी को परिवादी के साथ जाने पर कुछ पुलिस कर्मियों ने अभद्रता ही नहीं की बल्कि मोबाइल छीन लिया, बेल्ट खुलवा दी और हवालात में बिठा दिया। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की, लेकिन मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय के द्वार बंद किए जाएंगे व आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज कोई भी अधिवक्ता न्यायालय के अंदर नहीं गया, जिससे कामकाज ठप रहा। उधर पुलिस द्वारा पीड़ित अधिवक्ता धर्मेंद्र से मांग की है कि दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की बात कही। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष गोपाल सोनी ने कहा कि आज पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर से वार्ता की जा रही है, वार्ता सफल नहीं हुई तो भूख हड़ताल की जाएगी। इस बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता के लिए हेमेंद्र शर्मा, विक्रम सिंह राठौड़, मोहम्मद फरजन आदि बातचीत के लिए पहुंचे। उधर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि अधिवक्ताओं की ओर से पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मैं परिवादी के साथ मंडल थाने में एक परिवार लेके गया था,
से डीओ पे एएसआई नानूराम, बाबूलाल और सलीम खान तीनों, रशीद खान तीनों थे। तो मैंने परिवार देखिए, मैंने बताया उनको कि मैं एडवोकेट हूँ, फिर भी तीनों ने मेरे को नाजायज रूप से परेशान करने के लिए मेरे से पर्स छीन लिया, मेरी बेल्ट खुलवा के, मेरा मोबाइल छीन के मेरे को लॉकअप में डाल दिया। अब क्या चाहते हो आप? उनका सस्पेंशन में उड़ा। परसों मंडल पुलिस द्वारा हमारे साथी अधिवक्ता धर्मेंद्र जी तिवारी जी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उस अभद्र व्यवहार के चलते उन्होंने आपको बेल्ट खुला करके और पैसे निकलवा करके और लॉकअप में डाल दिया। उसका ज्ञापन हमने कल एसपी साहब को दिया था और हमारी डिमांड ये थी कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनका निलंबन कर दिया जाए, सस्पेंशन करा जाए और हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हम लोगों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे प्रदर्शन लगातार सतत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। कल मिल गया था एसपी से, क्या बोला उन्होंने? एसपी साहब ने कहा कि मैं सारी तथ्यों का देख करके और सारा विचार करके और आपको सूचित करूंगा। तो सूचना अभी तक आई नहीं है। अब ऋषि तिवारी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन बिलवाड़ा। ये वाकया हुआ वो वकील साहब नगर परिषद ने मंगलवार सुबह ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शहर के 8 व्यावसायिक परिसरों के बेसमेंट सीज कर दिए, जिससे हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के प्रभारी पवन नवल की अगुवाई में नगर परिषद के पास गांधीनगर रेलवे फाटक क्षेत्र के 8 कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंटों को सीज कर दिया। बड़े तड़के हुई इस कार्रवाई से बेसमेंट में चलने वाली दुकानों के मालिकों में हड़कंप मचा। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद के ही पार्षद राजेश सिसोदिया ने अवैध रूप से बेसमेंट में चल रही दुकानों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने परिषद के बाहर भूख हड़ताल भी की थी। यह भी उल्लेखनीय है कि नशे में बेसमेंटों को पार्किंग स्थल दिखाया गया है, लेकिन यहां दुकान बनाकर उन्हें बेच दी गई है, किराए पर चला दी गई है, जिसके चलते पार्किंग की समस्या खड़ी हो गई है और यातायात भी प्रभावित होता है। पूर्व में भी नगर परिषद में कुछ बेसमेंट सीज किए थे, लेकिन मिली भगत के चलते उन्हें खोल दिया गया। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा आज ही के दिन निकाली गई दांडी यात्रा के मौके पर भीलवाड़ा में गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा यात्रा निकाली गई। समिति का कहना है कि आज अमेरिका से भी सख्त कानून यहां लगाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ हम फिर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे। समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक दांडी यात्रा की याद में यात्रा निकाली। इसमें जिले भर की गांधी जीवन दर्शन समिति के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। त्रिपाठी ने कहा कि महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी गांव तक यात्रा निकाली थी। यह यात्रा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में थी। आज सरकार कड़े कानून लगा रही है, इसका भी गांधी जीवन दर्शन समिति विरोध करेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, पूरे देश के अंदर 12 मार्च का दिन हमारे देश का एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर हमारा भीलवाड़ा गांधी जीवन दर्शन समिति के सभी साथी पदाधिकारी और उनके मेंबरान, पूरे उपखंड सभी तहसीलों के साथी, भीलवाड़ा शहर के साथी मिलकर के इस दांडी यात्रा को यादगार बनाने के लिए आज के मौके पर अंबेडकर सर्कल स्टेशन चौराहे से एक यात्रा निकाल करके कलेक्ट्री के अंदर जो दांडी यात्रा की प्रतिमाएं लगी हुई है महात्मा गांधी की, वो एक प्रतीक है जिसके अंदर नमक के ऊपर टैक्स लगाया था और महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने के लिए उस कानून को तोड़ा था। इसी तरह हम आज के टाइम के अंदर जो अंग्रेजों से भी गहरे कानून जो लग रहे हैं, उनको जो निगाहें सरकार की उनके ऊपर दिखाना चाहते हैं कि हम जो गांधीवादी लोग हैं वो शांति और अहिंसा के मार्ग पे चल करके देश की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों की नहीं मानने को लेकर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के सामने ही भाजपा सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई होगी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के रामदेव चन्नाल के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी नगर परिषद पहुंचे और सफाई भर्ती में आरक्षण के विरोध में सभापति राकेश पाठक के सामने सरकार विरोधी
नारे लगाए। चन्नाल ने कहा कि सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन इन मांग पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जब हमें सरकारी कर्मचारी नहीं मानती और सुविधाएं नहीं देती तो फिर आरक्षण क्यों। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे लोकसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई से पीछे नहीं रहेंगे। संपत माली की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के साथ हमारा 2-3 बार वार्ता होने के बाद हमें राइटिंग में लिखित में देने के बावजूद ये सरकार जो है उस वादे से पलट गई है और ये वादा खिलाफी कर रही है। हमें ये लिख के दिया गया है कि ये जो भर्ती है 24,000 समथिंग, ये भर्ती मैस्ट्रोल पर की जाएगी। इस भर्ती में संपूर्ण वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को लगाया जाएगा, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया और 24,000 समथिंग जो सफाई कर्मचारी की भर्ती होने वाली है उसमें आरक्षण पद्धति से ये कर रहे हैं, जो कि 2018 में जो भर्ती हुई थी और काला कानून के तहत हुई थी और हमारे साथ वाल्मीकि समाज के साथ उस वक्त इतना बड़ा धोखा हुआ था, उसी धोखे को पुनः वापस दोहराया जा रहा है, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा हलचल के वीडियो बुलेटिन में विज्ञापन देकर अपने कारोबार को गति दें। भीलवाड़ा हलचल अपने लाखों सब्सक्राइबर तक सबसे पहले पहुंचाता है हर खबर को। संपर्क करें विजय गढ़वाल, मोबाइल नंबर 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। प्रजापति समाज का 27वां सामूहिक विवाह सम्मेलन श्रृंग ऋषि विद्यालय हंडी महादेव रोड पर संपन्न हुआ। इनमें 4 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। इस मौके पर सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज को एकजुट रखते हैं। समाज में फिजूल खर्ची रोकने के उद्देश्य से अब तक 26 सामूहिक विवाह सम्मेलन हो चुके हैं और 27वां भीलवाड़ा में हुआ है। प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश प्रजापति ने कहा कि समाज में एकजुटता के लिए इस तरह के प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बनारस, उदयपुर, नीमच सहित 4 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। आशीर्वाद समारोह में समाज के देश भर से आए पदाधिकारियों के साथ ही सांसद सुभाष बहेड़िया ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। प्रजापति समाज का जो 27वां सामूहिक विवाह है और जिसके अंदर समाज के अंदर जो फिजूल खर्ची होती है उसको रोकने के लिए और समाज का पैसा बचे, इसके वजह से समाज के अंदर ये सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है और कर रहे हैं। हर साल एक जगह सामूहिक विवाह होता है, जैसे इंदौर, नीमच है, अजमेर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है। ये भीलवाड़ा के अंदर सामूहिक विवाह हो रहा है जिसके अंदर 4 जोड़े हैं। 4 जोड़े हैं, उदयपुर से है 2 और एक नीमच से है और एक इंदौर से है और एक बनारस से आए हुए हैं। इनका सभी का सहयोग है, जिसके अंदर इसके अंदर जो व्यय होता है, जो कि सभी का सहयोग से इसके अंदर खर्च होता है और व्यय करते हैं और व्यवस्था सारी खाने पीने की, रहने की, ठहरने की व्यवस्था रहती है। किसी को कोई परेशानी नहीं आती, कोई परेशानी आता समाज द्वारा की जाती है। और मेरा नाम है महेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीमच, मध्य प्रदेश। संघ संबंध विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी मांगों के बारे में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। यह जानकारी देते हुए भामस के जिला मंत्री शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ महिलाओं के हितों के लिए ग्राम स्तर से लेकर केंद्र तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि महिलाएं सशक्त बनेंगी तो देश भी सशक्त होगा। सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए भामस के वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रभाष चौधरी ने बताया कि महिलाओं को कमजोर समझना, उनके साथ अन्याय करना सरकारों को बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार की अनेकों योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा श्रमिक और ग्राम साथियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अगर ये नहीं हो तो सारी सरकारी योजनाएं असफल हो जाएंगी। और ये रैली सबसे बड़ी इस कारण से थी कि कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता उन्होंने बनाई। ये रैली किसने बनाई? अपनी आंगनबाड़ी की बहनें, अपनी मिड डे मील की बहनें, अपने ग्राम साथी, अपनी आशा बहनें,
ये जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं उन सबने मिलकर करें। आप लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, 5,000 से लेके 1,200 रुपए तक प्रति महीना का खर्चा किसी पॉलिटिशियन को नहीं लिया था, क्योंकि ये मौसम के तरफ से बदलने वाले लोग हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। एक और तो प्रधानमंत्री स्वच्छता के लिए बार बार लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन कोटड़ी ग्राम पंचायत के भाजपा समर्थित सरपंच मोदी के नारे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय व मूत्रालय तक आम आदमी पहुंच ही नहीं पाता। मूत्रालय के पास इतनी गंदगी है कि वहां पैर रखना भी मुश्किल है। कोटड़ी कस्बे के रहने वाले चंदू सुवालका ने हलचल को बताया कि बस स्टैंड पर ग्राम पंचायत द्वारा यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, जो पूरी तरह से उजाड़ सा हो गया है, और पास ही मूत्रालय भी है, जहां इतनी गंदगी है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण बस स्टैंड के पास इतनी गंदगी जमा है कि आसपास के दुकानदारों को भी बदबू का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, ये गंदगी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता के नारे की धज्जियां उड़ा रहा है। साथ ही कोटड़ी कस्बे के बस स्टैंड पर आने वाले बाहरी लोगों के सामने भगवान चारभुजानाथ की इस नगरी पर कालिक भी पोत रही है। पीपलून ग्राम पंचायत के उप सरपंच सावन कुमार टांक मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे गांव के ही बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए। टांक के टावर पर चढ़ने की सूचना से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सख्ते में आ गए। मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने बताया कि टांक ने नरेगा में भ्रष्टाचार की जांच सहित आधा दर्जन मांगे अधिकारियों के समक्ष रखी है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।